गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो कि किसकी शेप का है, कौन की शेप का है, स्टैंडिंग और वो खड़ा है ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पर। with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडी मीन्स रेडियस, दो की बात हो रही है इसलिए उसने रेडी लिख दिया। और रेडियस कितनी है दोनों की, 1 सेंटीमीटर, किसकी, कॉन की भी और हेमिस्फीयर की भी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट ऑफ द कोन क्या है, वो भी सेम है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आर आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन जो कि h है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ जी, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस एक शेप के ऊपर एक दूसरी शेप खड़ी हो रही है ना, और वो पूछ रहा है उसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई कुछ भी कि उसका कितनी वॉल्यूम है, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यों है, क्योंकि एल बी एच तीनों काउंट होते हैं और यहाँ पर तीनों आर हैं, तो आर क्यूब। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में आर सेम है, यस और नो, और दोनों में 1/3 भी है, दोनों में पाई भी है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 साथ में पाई और साथ में आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचता है, 2r प्लस 1/3 बाहर आ गया, पाई और आर बाहर आ गया, तो अंदर रह गया h। तो 1/3 पाई, आर कितना है 1 स्क्वायर, 2 1 प्लस 1, 1/3 पाई मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 1, 1/3 पाई 1 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 आपका कैंसिल, एंड पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ आइए, उसने कहा था पाई की टर्म में आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को फाइंड आउट करना है। इजी है क्वेश्चन। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एक इंजीनियर है, रेचल, एन इंजीनियर स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder। वो एक मॉडल बना रहा है और उसकी शेप क्या है, सिलेंडर शेप है मॉडल की। With two cones attached to the model is attached of its two end by using a thin aluminum sheet। ठीक है, और एल्युमिनियम की शीट से क्या किया गया है, दो कोन अटैच कर दिए गए हैं उसके सिलेंडर के एंड पर। अब द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल लेंथ दी है
12 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मॉडल की, है ना, तो यहाँ पर ना तो सिलेंडर की बात हो रही है ना तो कोन की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि कंप्लीट लेंथ दी हुई है। तो एंड द लेंथ, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। पढ़ते रहिए, स्टेटमेंट को अच्छे से समझते रहिए और बनाते रहिए, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल एंड डिचल मेड, जो उसकी इस बच्चे ने बनाया है ये मॉडल, उसमें उसकी कितनी वॉल्यूम है, उसमें कितनी एयर आ सकती है। अभी अभी हम बात कर रहे थे वॉल्यूम क्या होती है ना। तो आप सबसे पहले फिगर के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, जो कि r है 3/2 सेंटीमीटर। डायमीटर है ना 3, तो रेडियस होगा 3/2, ठीक है ना। अभी हम इसे 3/2 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें सहूलियत किस में पड़ रही है, 1.5 में पड़ रही है, 3/2 में पड़ रही है। समझ आई है नहीं आई? अब हमने लिखना है हाइट। हाइट ऑफ कोन आपके पास कितना है, जो कि h1 है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइट काम करेंगी, एक कोन की और एक सिलेंडर की, तो इसलिए आपको उनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक को h1 लिखिए, एक को h2 लिखिए, ठीक है। तो h1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि आपका h2 होगा, वो कितना होगा ध्यान दीजिएगा। टोटल है 12, इधर है 2 और इधर है 2, ठीक है ना। तो 12 - 4, यहां पर लिख देती हूं मैं, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। और ये 4 कहां से आया? क्योंकि कोन का जो एक कोन है उसकी हाइट 2 है, तो 2 की कितनी हुई? 4 हुई। और आपने 12, टोटल 12 थी, 12 में से 4 को आपने माइनस। समझ आई है अच्छे से? हाँ जी। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपके पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या है? πr² h, और यहां पर h आपके पास है 2, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। तो कोन की वॉल्यूम, एक तो वो 2 है और वो कौन है, कौन की वॉल्यूम है 1/3 πr² h, और यहां पर आपके पास h1 है, ठीक है। रेडियस आपकी दोनों की सेम है, h आपकी दोनों की अलग अलग है। तो अब यहां पर आपने देखिए πr² यहां पर सेम है, πr² यहां पर सेम है, इसे आप कॉमन ले लीजिए, h2 + 2/3 h1। समझ आ गई? इतना पता चल गया। अब पाई क्या है आपके पास? 22/7, और r आपके पास है कितनी? 3, तो हम यहाँ पर 3/2 ही लेंगे, है ना। रेडियस आपकी 3/2 है ना, डायमीटर आपके पास 3 है, ठीक है। h2 आपके पास कितना है भाई? यहां पर मैंने नहीं लिखा, सॉरी, 8 सेंटीमीटर, जो कि 12 - 4 आया, ठीक है। 8 प्लस 2/3 h1 कितना है आपके पास? 2। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, ये हम कैंसिल कर देते हैं, 11 × 9 = 99, बाय में 7 × 2 = 14, और यहां पर 8
प्लस 4/3। तो 99/14, यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे 24 + 4। अब हम लिखेंगे 99/14 इंटू 28/3। तो यहां से आपका ये कट करके 33 आ गया। 14 × 2 = 28 और आपके पास आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आई? हमने यहाँ पर क्या किया, स्टेटमेंट को रीड किया, एक मॉडल बनाया था जो कि सिलेंडर के साथ उसके एंड पर दो कोन को ज्वाइन किया हुआ था। हमने बना ली फिगर। उसके बाद देखा हमने कि डायामीटर कितना है। ठीक है, डायामीटर हमारे पास दोनों का सेम है, सिलेंडर का भी और कोन का भी, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने रेडियस निकाली। फिर आपके पास हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने लिखा हाइट ऑफ कोन जो कि h1 है वो है 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि h2 है वो हमने कैसे निकाला, 2 इधर से और 2 इधर से माइनस करके 12 - 4 = 8। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, 2 कोन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h2 है ना, ऐसे तो h होता है, हमने यहाँ पे h2 लिखा क्योंकि हाइट 2 थी, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। प्लस 2 कौन है तो 2 मल्टीप्लाई कौन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h1, हम यहाँ पर 1 लगाया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस से कॉमन लेने का, कॉमन लिया और जो बचा उसमें हमने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। समझ आइए, इजी है। यदि आप अपना दिमाग को, अपने माइंड ऑफ प्रेजेंस आप रखते हैं, काम डाउन होकर के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में, आपने क्वेश्चन देखा है, हाइपर हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं ना। काम डाउन होकर के यदि आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आप करना शुरू करते हैं तो 99% तो गारंटी है कि क्वेश्चन निकल ही जाएगा। समझ आइए, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, फिगर बनाइए और क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। देखिए गुलाब जामुन है, उसमें मीठा तो होगा ना, तो उसमें क्या है, चाशनी, चीनी का बना हुआ सिरप है। ठीक है, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और कितना है एक गुलाब जामुन में 30% इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। Each shaped like a cylinder with 2 हेमिस्फीयर। अब जो गुलाब जामुन की शेप है वो गोल नहीं है, वो कैसी शेप है, ये सिलेंडर है और हेमिस्फीयर। ठीक है, खाए ऐसे गुलाब जामुन। अब उसने कहा विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, खुश हो रहे हैं 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इस गुलाब जामुन में आपकी इसकी रेडियस क्या है, सिलेंडर की हाइट क्या है, ये सब हम नोट डाउन करते हैं। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि r है, कितना होगा 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर
हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि h होगा वो कितना है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। हमें नहीं पता हाइट ऑफ सिलेंडर क्या, हमें टोटल पता है 5। यहाँ पर 5 में से हम कुछ माइनस करेंगे और वो कुछ क्या है, देखो ये 2.8 है पूरा डायमीटर, रेडियस कितनी है 1.4, इधर रेडियस कितनी है 1.4, दोनों को जोड़े मतलब कि एक फुल डायमीटर है ना, तो माइनस कर देते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम आप हमें सीधा 2.8 क्यों नहीं माइनस करवा रहे हो, हम नहीं करवा सकते, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि दोनों की रेडियस को माइनस कर रहे हैं, नोट एक के डायमीटर को। समझ आइए, समझ आइए, है तो ये 2. आप बोल सकते हैं कि मैडम ये स्टेप क्यों करवाया, सीधा कह दो एक डायमीटर माइनस कर दो, क्योंकि आप इसे दिखाएंगे कि ये आपकी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और अब इसको माइनस कर रहे हैं, दोनों की रेडियस को माइनस किया गया। समझ आ रही है? तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया ये, ठीक है। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। मैं गुलाब जामुन को देख लिया कैसे लिख रही हूं, यस। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्योंकि वो 2 हैं और हेमिस्फेयर है तो 2/3 आर क्यूब। यस, देखिए पाई की वैल्यू कुछ गिवन है, पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे और आपके पास आएगा h प्लस 2 2 4/3 आर। हाँ जी, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 ही है, तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 और आर आपके पास है 1.4, तो 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 एंड h आपके पास कितनी है 22/10 प्लस 4/3, आर कितना है आपके पास 14/10, 1.4 है ना। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे 2 से, ठीक है। आप लिखेंगे 44/10 मल्टीप्लाई 14/10 एंड 22/10 प्लस 14 4 56/30। अब कई बच्चे कहेंगे मैम आपने यहाँ पर कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मुझे आगे सीधा इसको इजी बनाना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक कुछ कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अब देखिए 44/10 मल्टीप्लाई 14/10, यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 30, आप सॉल्व करेंगे 66 एंड 56। 44/10 मल्टीप्लाई 14/10 एंड मल्टीप्लाई ऐड करेंगे आप 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास एक गुलाब जामुन की क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका जो वॉल्यूम का 30% है उतना शुगर सिरप चाहिए उसे, है ना, किस एक गुलाब जामुन के लिए, है ना। तो शुगर सिरप फॉर 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम, यस और नो। तो वॉल्यूम कितनी है 44/10, 14/10, 122/30 मल्टीप्लाई 30/100। 30 से 30 भी कैंसिल हो गया जी, हाँ जी। तो आप लिख देंगे 44/10 14/10 इंटू 122/100 सेंटीमीटर क्यूब।
अब ये है एक गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप चाहिए था उतना, समझ आइए। ठीक है, इतना निकल गया। और हमें कितने का चाहिए? 45 गुलाब जामुन के लिए चाहिए। तो हम लिखेंगे शुगर सिरप फॉर 45 gulab jamuns is equal to 44 by में 10 into 14 by में 10 into 122 by में 100 multiply 45। आपको मिला ये डिजिट एंड बाय में 4 जीरोस। आपने 4 जीरोस को कट कर देना है और पॉइंट लगा देना है ना। तो आपके पास आया 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आइए? पक्का? अच्छे से। आपने सबसे पहले क्या किया? स्टेटमेंट को पढ़ा, जो हमें गिवन है वो लिखा, फिगर बनाई, जो गिवन है वो लिखा। उसके बाद देखा फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। उसके बाद आपने उनके फॉर्मूलाज को लिखा और जो कॉमन लेना था कॉमन लेकर के वैल्यूज को रख दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन को बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चलते रहो, लिखते रहो। यस। और लास्ट में आकर के सबसे पहले वॉल्यूम निकाल ली एक गुलाब जामुन की, फिर उसका शुगर सिरप निकालना है तो 30% उसकी वॉल्यूम निकाला हमने। उसके बाद वो हमें पता चल गया एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप हमें चाहिए, तो हमने उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आइए? बहुत इजी मेथड है कैलकुलेशन करने का। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड। अब एक पेन स्टैंड है, वो किसका बना हुआ है? लकड़ का बना हुआ है। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबोर्ड। और किस शेप में है? क्यूबोर्ड शेप में है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, और उसके अंदर कौन की शेप का वो नीचे से पेन को खड़ा करने के लिए बना हुआ है। टू होल्ड द पेन, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबोर्ड इज दिस and the radius of each of the depression, cone depression is 0.5 centimeter. The depth is this. Find the volume of the wood in the entire stand. तो देखते हैं बेटे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। ठीक है, आपके पास क्या है? एक कीबोर्ड शेप का पेन स्टैंड है। कैसे है? कीबोर्ड आप बना लीजिए, ठीक है, ऐसे की एक पेन स्टैंड है और इसके अंदर क्या है? 4 कोन, मतलब थोड़ा से अंदर, वो डेप्थ तो आपको नहीं दिखेगी पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें पेन ऐसे खड़ा हुआ है। समझ आ रही है? ऐसे के 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड की डायमेंशंस क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, पहले लेंथ दी होती है, आफ्टर दैट ब्रेथ एंड लास्ट इज हाइट। ठीक है, और आपके पास रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। समझ आइए? आपको डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड दे दी, आपको रेडियस ऑफ कॉन एंड द हाइट ऑफ द कॉन भी दे दिया। आपने बताना है कि वॉल्यूम कितनी है इसमें, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, कितना वुड इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड। अब मैं अलग से लेंथ ब्रेथ हाइट ना करके सीधा डायमेंशंस लिख रही हूं, क्योंकि बार बार ना लिखने से अच्छा हम एक बार में ही कर दें, है ना। डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड जो आपको LVH वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
and 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन जो कि r है वो आपके पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉन जो कि h है वो आपके पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर h2 है, एक आपके पास क्यूबॉइड में और एक आपके पास कॉन में, तो एक को आप h1 लिखिए, एक को आप h2 लिखिए। कई स्टूडेंट्स एक को स्मॉल h और एक को कैपिटल H भी लिख देते हैं, ठीक है। आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू, हाँ जी कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कॉन। यहां पर ध्यान दीजिए उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ वुड, कि कितनी वुड यहाँ पर लग रही है, यूज हो रही है इस पेन स्टैंड को बनाने में। देखिए यदि आपसे ये कौन ना होते है ना, तो आप सीधा लिखते वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और बता देते कि इतनी वुड यूज हुई है, ठीक है, पूरा टोटल मटेरियल इतना है वुड का। बट अब क्या किया, खोद खोद के क्या किया, कौन बना दिए, वो चीज निकाल दी। चार जो आपके डिप्रेशन ये तैयार किए वहां से वुड निकली हुई है, ये सुनो, वहां से वुड निकल गई है तो वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा एक लकड़ का सॉलिड था, उसमें से चार कोण खोद खोद के निकाल दिए। समझ आइए कि नहीं आइए? तो वो वॉल्यूम कम हो गई ना, वो वुड कम हो गई उस पेन स्टैंड में से, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड। समझ आइए? तो आप यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यहां पर आप H1 यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ फोर कौन, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। समझ आइए? L क्या आपके पास 15, B कितना है 10, H कितनी है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई कितनी है 22/7, R कितना है 5/10 इंटू 5/10 एंड H कितना है 1.4। रेडियस ही गिवन थी ना आपको, हाँ जी। अब देखिएगा 10 से आपका 10 कैंसिल, 35 को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45, 45 एंड 7 52, तो क्या आ गया 5 2 5 माइनस, ध्यान दीजिए कुछ कटता है, यस कट जाता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 2 2 जा 4 से आपका 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, यहाँ पर मैंने काट दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर आपके पास है 22 और बाय में कितना आ गया आपके पास 15। अब आप इसे डिवाइड कर देना, यहाँ पर जब आप 22 को 15 से डिवाइड करते हो देन वी गेट 1.4666, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, 6 को कैंसिल करके 1 ऐड कर रहे हैं, 5 से ऊपर एक डिजिट है, यस, तो आपके पास आया 1.47 और आप इसे माइनस करेंगे देन वी गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आइए? हाँ जी, क्वेश्चन है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, फिगर बनाई, गिवन डायमेंशंस लिखे, फॉर्मूला आपने लिखा जो आपने अप्लाई करना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, वॉल्यूम ऑफ फोर कोन 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे और हम इसे सॉल्व कर देंगे, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।